जब एक भिखारी को रोता देख स्वयं दौड़े चले आए हनुमान जी। आखिर ऐसा क्या हुआ जब एक भिखारी को रोता देखकर स्वयं हनुमान जी दौड़े चले आए? फिर जो हुआ उसे देखकर यकीनन आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक भिखारी के साथ हुए हनुमान जी के चमत्कार की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको भी इस वीडियो को देखकर विश्वास हो जाएगा कि यदि हम सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते हैं तो वह अवश्य ही किसी न किसी रूप में हमारी मदद करने के लिए चले आते हैं। ऐसा ही कुछ एक भिखारी के साथ हुआ जब उसने रोते रोते अपने प्रभु हनुमान जी को पुकारा। दोस्तों, कहते हैं भक्ति में बहुत शक्ति होती है, इसीलिए तो भगवान अपने भक्तों की पुकार सुनकर स्वयं दौड़े चले आते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ जब हनुमान जी दौड़े चले आए उस भिखारी की मदद करने के लिए। दरअसल दोस्तों, ये सच्ची घटना हमसे शेयर की है छत्तीसगढ़ के रहने वाले पुनीत ठाकुर जी ने, जो हनुमान जी के एक अनन्य भक्त हैं। पुनीत जी बताते हैं कि जब वो हनुमान दर्शन करने जापुर जिले के बोलाई गांव में स्थित हनुमान जी के सिद्धवीर खेड़ापति मंदिर गए, तब वहां पर जो उन्होंने देखा उसे वो आज तक नहीं भुला पाए। पुनीत जी बताते हैं कि वहां एक ऐसी घटना घटी जिसे देखकर उनके होश उड़ गए और वह एकदम से सुन रह गए। उस समय पुनीत जी ने मंदिर के बाहर एक भिखारी को देखा जो मंदिर के बाहर बैठा हुआ था। उसके आसपास बहुत लोग गुजर रहे थे, पर कोई भी व्यक्ति उसकी तरफ मुड़कर नहीं देख रहा था, ना ही कोई उसके रोने की वजह पूछ रहा था। ये सब देख पुनीत जी ने सोचा कि आखिर कोई भी व्यक्ति इस भिखारी के रोने की वजह क्यों नहीं पूछ रहा। पुनीत जी बताते हैं कि जब उनसे रहा नहीं गया तब वह उस भिखारी के पास गए और उनसे पूछा कि वह क्यों रो रहा है, परंतु वह भिखारी पुनीत के सवालों का कोई जवाब नहीं देता और लगातार रोता ही चला जाता है। पुनीत जी बताते हैं कि कुछ देर बाद वहां एक बंदर आता है और उस भिखारी कटोरे में अपने खाए हुए केले को रखकर चला जाता है। उसके बाद वो भिखारी रोना बंद कर देता है, केले को उठाकर खाने लगता है। यह देखकर पुनीत जी को कुछ समझ नहीं आता। वो सोचने लगते हैं आखिर ऐसा क्या था केले में जिसे खाकर भिखारी ने रोना बंद कर दिया। जब पुनीत जी को कुछ समझ नहीं आया तो वो मंदिर के पंडित जी से पूछते हैं आखिर ये भिखारी क्यों रो रहा था और अचानक से केले खाने के बाद ये चुप क्यों हो गया। तब पंडित जी ने पुनीत को बताया कि जिसे तुम भिखारी समझ रहे हो वो भिखारी नहीं बल्कि वो तो हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त है। वो पिछले कई सालों से यही करता आ रहा है। पंडित जी बताते हैं कि जब ये भिखारी यहाँ आया था तब ये बहुत भूखा था। उस समय यहाँ आते जाते लोग भी इसकी मदद नहीं करते थे, बस रोते रोते हनुमान जी को यह याद करता था। तभी वहां एक बंदर आता है और उसे अपने केला दे देता है। तब से लेकर आज तक जब भी इसे भूख लगती है तो वह यहीं आकर रोता है और इसे कोई ना कोई बंदर आकर जरूर केला दे जाता है। पंडित जी बताते हैं कि ये भिखारी रोज हनुमान जी को केले का भोग लगाता था। उसके बाद से ये भिखारी केला खाता है। पंडित जी की ये बातें सुनकर पुनीत जी हैरान हो जाते हैं और मन ही मन में सोचने लगते हैं कि मैं अपने आप को हनुमान जी का सच्चा भक्त समझता था, परंतु ये भिखारी तो मुझसे भी बड़ा भक्त है। हैरानी की बात तो ये है कि स्वयं इसका पेट भरने हनुमान जी बंदर के रूप में आते। दोस्तों, इस सच्ची घटना से ये बात साबित होती है यदि हमें दिल से भगवान को पूजना है तो उन्हें दिल से ही पुकारना होगा, तो वह किसी न किसी रूप में अवश्य ही हमारी मदद के लिए दौड़े चले आएंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि उस भिखारी का पेट भरने स्वयं हनुमान जी वानर के रूप में आते हैं या नहीं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें।